हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरोट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा कि आपका ट्रू लव कौन है। अब हम कैसे पहचानेंगे? हम देखेंगे उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स और उससे हम पता लगाएंगे कि जो आपके ट्रू लव हैं वो कौन है। अगर आप मिले नहीं हो पहले से किसी से भी, तो जब आप मिलोगे तब आपको समझ आ जाएगा। और अगर आप मिल चुके हो तो आप कंपेयर कर सकते हो जो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर वो सब कुछ उनसे रेजोनेट हो जाता है तो समझ जाइए कि वो आपके ट्रू लव हैं। यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि उनके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको मजबूत बनाती हैं, क्या ऐसे ट्रेट्स हैं जो उनको मजबूत बनाते हैं, और क्या ऐसे ट्रेट्स हैं जो उनको वीक बनाते हैं। ठीक है, और किसकी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, तो उनको कैसे दूर हटाया जाए। क्योंकि जब आपको समझ आ जाएगा कि वो कैसे हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होंगी, है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग्स कब होती हैं? जब हमें समझ नहीं आता कि सामने वाला कैसा है, चाहता क्या है। ठीक है, तो वो सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगर आप मिल चुके हो और आप दोनों के बीच में हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हों, आप नो कांटेक्ट मोड में हो, या फिर छोटे मोटे कभी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, वैसे इतना कुछ बड़ी बात नहीं होती है, छोटे मोटे झगड़े तो चलते रहते हैं, खट्टी मीठी बातें होती रहती हैं। लेकिन अगर आपको दिक्कत है तो आप यहाँ से समझ सकते हो और उसका सोल्यूशन आप ढूंढ सकते हो। नहीं मिले हो अभी तक, कोई है नहीं लाइफ में, तो जब मिलेगा तब आपको पहले से ही पता होगा कि आपको कैसे सब कुछ हैंडल करना है। ठीक है, तो ऐसी ये कुछ रीडिंग रहने वाली है। तो देखिए गाइज, मैंने दो ग्रुप्स यहाँ पर बना रखे हैं। पहला वाला जो ग्रुप है वहाँ पर इनिशियल्स ये आते हैं ACFIKMOQTVWY, यानी कि इनसे आपका नाम शुरू होना चाहिए। अगर आपका नाम इनसे शुरू होता है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखोगे। एंड ग्रुप नंबर 2 जो है वहाँ पर इनिशियल्स हैं BDEGHJLNPRSUXZ। अगर आपका नाम इनसे शुरू होता है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखोगे। ठीक है, एंड गाइस, ये टाइमलेस एंड जनरलिस्ट रीडिंग है, तो आप कभी भी और इसको कोई भी देख सकता है। ठीक है, मेरे चैनल पर और भी जो वीडियोस हैं वो सारे ही टाइमलेस हैं, आप कभी भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाओगे आपके मन में जो भी सवाल है उनका जवाब आपको मिल जाएगा, आप वीडियो देख लेना। एंड गाइस, ये जो 709 टैरोट फैमिली है ये सभी के लिए है। यहाँ पर धर्म और जाति का भी कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो फैमिली है उसका धर्म है ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो ऐसे कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं कि आप कौन से धर्म या जाति के हो, या फिर हम इस धर्म के हैं तो क्या मैम आप हमें हमारे कमेंट का रिप्लाई करेंगी। तो इन बातों का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि हम लोग धर्म जाति इन सारी चीज़ों को नहीं मानते। 709 टैरोट फैमिली अलग ही है, हमारी अपनी एक दुनिया है, हमारी अपनी फैमिली है। हम इन सारी चीज़ों पर बिलीव नहीं करते। हम सिर्फ एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे को सम्मान करते हैं, और यही संदेश सभी लोगों तक पहुंचाते हैं कि भाई जितना हो सके एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे का सम्मान करो। नफ़रत में कुछ रखा नहीं, झगड़े में कुछ रखा नहीं कुछ नहीं मिलता इनसे, है ना। तो बस यही है। एंड गाइज, मेरा एक ग्रुप भी है ओम साई राम करके, टेलीग्राम पर ग्रुप है। तो वहाँ पर मैं मेडिटेशन करवाती हूँ, सभी से सबको सिखाती हूँ, करवाती हूँ। तो अगर आपको मेडिटेशन करना हो, सीखना हो, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर 709 टैरोट फैमिली के मेंबर्स आपको मिलेंगे, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। मैं भी आती हूँ ग्रुप में, मैं भी हेल्प करती हूँ। एंड वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि आप किस धर्म या जाति के हैं तो आप कर सकते हैं या फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर सभी का स्वागत है। जैसे यहाँ पर आपका स्वागत है 709 टैरोट फैमिली में, वैसे उस ग्रुप में भी आपका स्वागत है। आप आराम से आ सकते हैं, जो भी आप चाहें वो सीख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, आपको हील किया जाएगा, कोई भी दिक्कत आपके साथ नहीं होगी। वहाँ पर जो हमारे मेंबर्स हैं वो बहुत ही प्यार और लगाव आपको देंगे, सम्मान करेंगे, आपको सिखाएंगे कि भाई देखो, एक बात हमेशा याद रखो, मैं ये कभी नहीं कहती कि बुरे दिन कभी आएंगे ही नहीं, अच्छे बुरे दिन आते हैं। ये साइकिल है और ये चलता है, ये नियम है, ये रुक नहीं सकता। और अगर ये रुक जाए ना तो परिस्थितियाँ भी बिगड़ जाएंगी। ठीक है ना, जैसे दिन होता है वैसे रात होती है, अगर किसी को भी रोक दिया जाए तो समझ जाओ क्या होगा। तो ये रुक नहीं सकता। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इतने मजबूत बन सकते हैं कि जब कठिन परिस्थितियाँ आएँ तो हम उनको फेस कर लें और उसके बाद भी हम ग्रो करते रहें।
ठीक है, ये हमें सीखना होता है और आपको उस ग्रुप में वही सीखने को मिलेगा, इस चैनल पर भी आपको वही सीखने को मिलेगा। तो आप चाहें तो इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, आप चाहें तो वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनको कैसे फेस करना है और कैसे आगे बढ़ना है, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। ओके गाइज, तो मुझे बस यही आपसे शेयर करना था, आपको बताना था। आगे आपकी मर्जी है, आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, हम शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है ACFIKMOQTVWY, तो चलिए देखते हैं कि आपका ट्रू लव कौन है। देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। गाइस याद रहे जनरल रीडिंग है तो सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं होगा, तो जितना होता है आप उतना रख लें, जो नहीं होता है उसको जाने दें, ठीक है, वो किसी और के लिए होगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओहो, कैमरा थोड़ा ब्लर हो रहा है क्या गाइस? लेट मी चेक। ओके, ठीक है। मैं ऐसे पूछ रही हूँ जैसे आप मुझे जवाब दे ही दोगे वीडियो तो अभी अपलोड ही नहीं हुआ। ओके, 2 ऑफ कप्स, Nine of Pentacles, very nice, very nice, very nice cards. 9 of Cups, 9 of Pentacles, very nice। तो इसका मतलब है गाइस कि अभी करेंटली आपको 999 या 99 या 909 96 या 69 ऐसे नंबर्स आपको बहुत 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 ज़्यादा दिख रहे होंगे, या 222 22 या 111, ठीक है, इस तरीके के नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। सभी के लिए तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ 70% लोगों को तो दिख रहे होंगे। ये नंबर 3 ऑफ कप्स, नंबर 3, वेरी नाइस। सारे ही कार्ड्स इतने 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 प्यारे हैं। ओके, तो मैं क्या करती हूँ, पहले इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ और फिर आगे के कार्ड्स निकालेंगे और धीरे धीरे मैं आपको बताती जाऊँगी। सबसे पहले तो मैं राशियों की बात कर लेती हूँ कि जो आपके ट्रू लव हैं उनकी राशियाँ हो सकती हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, या फिर वाटर साइन हो सकते हैं, यानी कि स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, ठीक है, ये राशियाँ हो सकती हैं जिनके साथ में आप डील करोगे, जो आपकी ट्रू लव है, ठीक है, उनकी राशियाँ हो सकती हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है वो एयर साइन हो, बट बहुत ही कम लोगों के लिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि नेम से वो एयर साइन हो और डेट ऑफ बर्थ अगर उनका देखा जाए तो वाटर साइन हो सकते हैं या फिर फायर साइन हो सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल है कि ऐसा हो। अब देख लेते हैं कि पर्सनैलिटी कैसी होगी। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये काफ़ी प्लेफुल एनर्जी में ये रहेंगे, ठीक है, इनको हंसना, बोलना, मजाक करना, थोड़ा सा फ्लर्ट करना इनको बहुत अच्छा लगेगा। फ्लर्ट करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि ये इनका कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं बोल रही, लेकिन हाँ थोड़ी सी इनकी आदत होगी। जैसे अगर ये मेल हैं, अगर आप फीमेल हो तो आप सीधी सी बात है किसके लिए रीडिंग देखोगे, है ना। ये अगर मेल हैं तो ये अपने इनके काफ़ी सारे फीमेल फ्रेंड्स होंगे और उनके साथ में ये हंसी मजाक करना, ओके, या तारीफ़ें कर देना कि अरे आप तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो, या आप तो हमेशा ही बहुत खूबसूरत लगती हो, तो इस तरीके की बातें करना इनको पसंद होगा, ठीक है। इस तरीके का इनका नेचर होगा। आपसे मिलेंगे तो आपसे भी वही कहेंगे, और अगर आप इनसे मिल चुके हो तो आपको पता होगा कि इनका नेचर ऐसा होगा। बात बात पर कोई हंसी ठिठोलियाँ कर देना, ठीक है, इस तरीके का। और एज चाहे इनकी कोई भी हो, लेकिन बचपना आप इनके अंदर देखोगे। और कैसा बचपना होगा कि कभी तो बहुत ज़्यादा बच्चों जैसी हरकतें और कभी आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत मैच्योर है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की इनकी एनर्जी आ रही है, ऐसी पर्सनालिटी इनकी होगी। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे, फ्रेंड्स इनके कई सारे होंगे, लेकिन प्यार जब ये करेंगे तो किसी एक से ही करेंगे, और जब करेंगे तो
दिल खोल कर करेंगे, अपना 100% देंगे, ठीक है। ऐसी इनकी पर्सनैलिटी, ऐसा इनका नेचर है। काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट होंगे लाइफ में, बहुत इन्होंने बहुत कुछ किया होगा और बहुत पैसा होगा इनके पास, ये समझ लो, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत रिच हैं। एंड ये किसी को भी जल्दी कमिटमेंट नहीं देते होंगे, ठीक है। इनका ये है फंडा, ये फ्रेंडशिप सभी से करेंगे, सभी से बात करेंगे, हंसना बोलना इनका रहेगा, लेकिन बात अगर कमिटमेंट किया है तो ये पूरा पूरा टाइम लगाएंगे, हो सकता है पूरा 1 साल लगा दें, उसके बाद किसी को हाँ बोलें, क्योंकि इनका नेचर ऐसा है, अगर इन्होंने एक बारी हाँ बोल दिया तो बोल दिया, फिर ये पीछे नहीं हट सकते, इसलिए ये टाइम लेंगे। ओके, यस। इनके काफ़ी सारे होंगे, कई सारे ड्रीम्स देखना, ठीक है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, ठीक है। तो हर वक्त इनका यही लगा रहेगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे घर वालों के लिए ये करना है, खुद के लिए ये करना है, फ्रेंड्स के लिए ये करना है, देश के लिए ये करना है। इस तरीके की एनर्जी में ये आपको हमेशा दिखेंगे। एंड यकीन मानिए ये इतने हंसमुख होंगे ना कि लोग इनको हमेशा मिस करेंगे। अगर किसी पार्टी में, फंक्शन में ये नहीं है ना, तो इनको बुला लिया जाएगा कि प्लीज़ आ जाओ, रौनक नहीं है यहाँ पर आपके बगैर। सभी का बहुत 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 ज़्यादा इनको प्यार मिलेगा और इनकी स्माइल बहुत ही प्यारी होगी। आंखें छोटी छोटी सी हो सकती हैं लेकिन सुंदर दिखने वाली। कुछ लोगों के लिए व्हीटिश हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए फेयर हो सकते हैं, ठीक है। बाल इनके या तो काले होंगे या फिर ये कलर करके रखेंगे, ठीक है ना। हाइट होगी कुछ 5'10" के अबव, 5'10" से कम मुझे नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। आई थिंक ऐसी रीडिंग मैं पहले भी कर चुकी हूँ, क्योंकि उस वक्त भी शायद मैंने यही हाइट बोली हुई थी, अभी भी मुझे वही समझ आ रहा है। येलो कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर एंड वाइट कलर एंड ऑल्सो रेड कलर, ये इनके फेवरेट होंगे। कॉफ़ी पीना इनको बहुत पसंद होगा एंड समटाइम्स ये ड्रिंक वगैरह भी कर लेना इनको पसंद होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे फ्रेंड्स के साथ में मिले, पार्टी वार्टी हुई है तो थोड़ा बहुत कर लिया, ठीक है। क्योंकि इनको पार्टीज़ वगैरह में जाना, अटेंड करना बहुत अच्छा लगेगा। कहा ना मैंने कि काफ़ी सारे फ्रेंड्स इनके होंगे, इनको फ्रेंड्स बनाने, उनके साथ में एंजॉय करना, ये सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। घूमने फिरने का शौक़ इनको बहुत होगा, एडवेंचरस होंगे एंड हो सकता है कि ये कोई ऐसा काम करते हो जहाँ पर इनको बहुत बोलना पड़ता है, ठीक है, लेकिन बोलने का तरीका इनका इतना अच्छा होगा कि लोग इनसे इम्प्रेस हो जाते होंगे, ठीक है। मुझे नहीं पता कि क्या काम है, बट कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है। जॉब कर सकते हैं या इनका अपना कोई बिजनेस हो जहाँ पर इनको बोलना पड़ता हो, ठीक है ना। यस, और देख लेते हैं। Page of Swords, Strength, Empress, 7 of Wands. Okay, so हो सकता है ये कोई इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर नहीं है तो इनका कुछ तो ऐसा काम होगा जो इनको कंप्यूटर के सामने बैठकर ही करना पड़ता होगा, ठीक है, या फिर उससे जुड़ा कुछ भी। इनको ये जर्नलिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। इनका काम कुछ ऐसा है कि लोगों की न्यूज़ लेकर आना और उस पर काम करना, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता कि क्या काम है, या फिर तो इनको ये पसंद होगा जासूसियाँ करना, ठीक है, या फिर इनका काम ऐसा होगा, ठीक है, कुछ तो ज़रूर है। मैं फिर से कहूँगी कि मुझे वही बचपना सा इनके अंदर दिखाई दे रहा है ये काफ़ी मैच्योर, लेकिन कुछ चीज़ों में अगर ये अपने करियर को लेकर देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं, लेकिन कमिटमेंट, शादी की अगर बात करूँ मैं तो ये इतना ज़्यादा मुझे मैच्योर नहीं दिखाई दे रहे, या फिर मैं कहूँगी कि थोड़ा भागते हैं, इनको थोड़ा डर लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने में, ठीक है, ऐसा हो सकता है। मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर
2 कार्ड्स ऐसे हैं जो कि बताते हैं कि हो सकता है ये डॉक्टर हों या फिर ये डेंटिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। लोगों की हेल्प करना, उनकी केयर करना इनको बहुत 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 अच्छा लगता होगा। एंड फिर से मैं कहूँगी कि वाइट कलर मुझे दिखाई दे रहा है जो इनका फेवरेट होगा। इनकी जो मॉम है काफ़ी डोमिनेटिंग होगी, ठीक है। हो सकता है वो पॉलिटिशियन हो या फिर खुद एक डॉक्टर हो या फिर कोई ऐसा काम ज़रूर करती होंगी जिसकी वजह से लोग उनको जानते होंगे, लोग उनको रिस्पेक्ट करते होंगे। सो ये जो अबंडेंस है ये इनकी मेहनत से तो इनको मिली ही मिली है, इनको वैसे भी मिली है फैमिली की तरफ से, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ बड़े ख़ानदानी लोग हैं, तो उस तरीके का कुछ है, ठीक है ना। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नंबर 3 सिग्निफिकेंट हो सकता है मार्च में इनका बर्थ हुआ हो या फिर 3 ये जो डेट है ये बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। ये मैं पिक कर रही हूँ यहाँ से। एंड ऑफ कोर्स इनको एक ऐसी ज़िंदगी पसंद होगी जहाँ पर इनके पास सब कुछ हो, अच्छा सा बड़ा सा घर, बड़ी सी कार, ठीक है ना। काफ़ी, मैंने कहा ना, काफ़ी सारे ड्रीम्स हैं। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बहुत ही मेहनती है ये बंदा या बंदी जो भी है। जैसे आपसे रेजोनेट करे आप वैसे ले लेना। बहुत ही मेहनती है, कभी भी किसी को धोखा देकर अपनी विशेस को पूरा करने जैसा काम ये नहीं करेंगे। ये हमेशा मेहनत करेंगे और इनको सफलता मिलेगी। एंड दिल के काफ़ी अच्छे हैं ये, ठीक है, ऑनेस्ट हैं। यस मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है इनके ग्रैंड पेरेंट्स किसी विलेज से हों, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत ही कम लोगों के लिए हो सकता है ये मैसेज हो, बट मुझे ऐसे फील हो रहा है, ठीक है ना। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि इनका काम कुछ ऐसा हो सकता है या फिर इनका नेचर ही ऐसा है कि देखो कुछ लोगों का क्या होता है, जो घर में बड़े बूढ़े लोग होते हैं ना, उनके पास जाकर बैठते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी इनसे नहीं बनती। लेकिन इनका कुछ ऐसा है कि ये जाकर बैठते होंगे, बात भी करते होंगे। और सिर्फ अपने घर पर नहीं, अगर ये रिलेटिव्स के घर, अपने किसी फ्रेंड के घर गए या कहीं कोई भी इनको मिल गया जो इनसे एज में काफ़ी बड़े हैं, ठीक है, और इनसे कोई कुछ लेना देना भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जाकर उनसे बातें करेंगे, क्योंकि इनको ये लगता है कि ये बड़े लोग हैं और इन्होंने दुनिया को बहुत अच्छे से देखा है, इन्होंने बहुत कुछ लाइफ में बहुत कुछ देखा है, ठीक है, अनुभवी लोग हैं। तो उनके पास बैठना, उनसे बातें करना इनको बहुत पसंद होगा, क्योंकि ये काफ़ी क्यूरियस हैं टू नो अबाउट लाइफ, कि लाइफ क्या है, हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं हम उनको कैसे फेस कर सकते हैं। तो इसलिए ये इस तरीके के लोगों के पास में, जो इनसे एज में काफ़ी बड़े हैं, चाहे वो जान पहचान के हों ना हो, जैसे ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और इनको कोई दिख गए, दादाजी या अंकल, तो उनसे जाकर ये बात करने लग जाएंगे। और बात करते 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 पता चला रात ही निकल गई, इतना तो बात करते होंगे ये, ठीक है ना। इनको बुक्स पढ़ने का भी बहुत 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 ज़्यादा शौक होगा। लेकिन आपको पता है इतने शरारती हैं कि अपने दिल में क्या चल रहा है वो ना बताएंगे ये आपको। सच बता रही हूँ, इनको मज़े आएंगे ऐसे चिढ़ाने में। जैसे अगर आपने कहा कि डू यू लव मी, तो ये आंखें वाँखें मटका के और चले जाएंगे कि आप गेस करते रहो, ठीक है, ऐसा इनका नेचर होगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो गाइज काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये आपको ऐसे वक्त में मिलेंगे जबकि आपका वक्त सच में ही अच्छा नहीं चल रहा होगा। हो सकता है किसी से आपका ब्रेकअप हुआ हो सकता है आप थोड़े से बीमार हो या जो भी है, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, मतलब समय अच्छा नहीं होगा। उस वक्त इनका आना होगा अचानक से आपकी लाइफ में, और ये अपनी बातों से आपको हील करना शुरू करेंगे। उस मुश्किल वक्त से आप बड़े ही आराम से इनकी वजह से निकल जाओगे।
ये मैसेज मुझे नहीं पता किसके लिए है, लेकिन अगर आप मिल चुके हैं तो आपको पता होगा, नहीं मिले हैं तो मैं बता दूं कि हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम में हो, अपने करियर को लेकर परेशान हो या हेल्थ इश्यूज़ हो, तभी आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये आपको हील करेंगे अपने प्यार से, लगाव से। ऑलराइट, ये होगा यहाँ पर। और भी देख लेते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इनको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इनको वीक बनाती हैं। लेट्स सी। जस्टिस, 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स फिर से आ गया। ओके गाइज, लेट मी टेल यू, एस ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। देखो इनके स्ट्रॉन्ग ट्रेट्स की अगर हम बात करें तो भाई ये जस्टिस लवर हैं, और अगर बात जस्टिस करने की आई तो ये खुद को भी हर्ट कर सकते हैं और किसी को भी हर्ट कर सकते हैं। ओके, ये ऐसे हैं। ये लिब्रन एनर्जी भी आ रही है यहाँ पर, स्कॉर्पियन एनर्जी भी आ रही है, एंड हो सकता है इनकी राशि कुंभ हो, जो कि मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि मुझे ऐसे फील हो रहा है। और देखो यहाँ पर कार्ड्स आ गए। सी, इनका ये इनकी मजबूती कही जा सकती है। सच में ये बहुत कम लोगों के अंदर होता है कि अगर बात जस्टिस करने की आए तो आप बिल्कुल भेदभाव किए बगैर जस्टिस करो, ठीक है ना। अगर इनके घर वालों में भी इनको कोई गुनहगार मिलता है ना, तो ये वैसे ही फैसला करेंगे जैसे ये किसी और के लिए करें। तो हो सकता है ये जज हों, या फिर इन्होंने लॉ पढ़ा हो, या फिर इनके घर पर हो कोई, ठीक है, इस फील्ड में। और अगर नहीं भी है तो उनको ये पसंद है, इनको बैलेंस बनाकर रखना पसंद है। और अगर कोई भी गलत करता है तो उसको ये पनिश करेंगे ही करेंगे, चाहे उससे कितना ही प्यार इनको क्यों ना हो, चाहे ये कितने ही हर्ट क्यों ना हो, चाहे ये अकेले क्यों ना रह जाएं। लेकिन बात अगर जस्टिस की आती है तो ये जस्टिस करेंगे, और खुद के लिए भी वही एक्सपेक्ट करेंगे दूसरों से, ठीक है ना। तो ये इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इनके अंदर। स्पष्ट बोलना इनको पसंद होगा, सीधी बात, ठीक है, नो बकवास ठीक है ना। पहले पहले आई थिंक बहुत टाइम हो गया, ऐसा कोई ऐड आता था उसमें ऐसे बोला जाता था ओके, सो ऐसा इनका नेचर होगा। अब इनका वीक पॉइंट देख लेते हैं क्या होगा, वीकनेस इनकी क्या है। 8 ऑफ कप्स, सन। ओके, सो गाइज सी, 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर फिर से आ गया। मुझे ऐसे लगता है कि इनका पास्ट, इनके पास्ट में ये जिस भी कनेक्शन में रहे हैं, कनेक्शन मतलब अगर ये फ्रेंड्स को ले लो, ठीक है, अगर किसी के साथ इन्होंने बहुत पक्की फ्रेंडशिप करी है या किसी को प्यार किया है, तो वहाँ से वो चीज़ें इनको नहीं मिली जो ये चाहते थे। जैसे अगर इन्होंने फ्रेंडशिप करी तो ये चाहते थे कि फ्रेंड ऐसा होना चाहिए, जो भी इन्होंने सोच कर रखा हो। हम सभी की अपनी एक पिक्चर सा हम बना लेते हैं ना कि हमें इस तरीके का फ्रेंड मिलना चाहिए, हमें ऐसा पार्टनर मिलना चाहिए, तो वो इनको नहीं मिला, ठीक है। दूसरा ये कि अगर इन्होंने किसी से प्यार किया है तो भाई वहाँ से भी इनको वो प्यार नहीं मिला जो कि ये चाहते थे, ठीक है ना। ऐसा इनके साथ हुआ है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद अपनी मॉम से इनको वो प्यार नहीं मिला जो कि ये चाहते थे, जो कि एक बच्चा चाहता है। मुझे लगता है बचपन से ही कुछ ऐसा है, हो सकता है ये हॉस्टल में रहे हों, और मैंने कहा ही कि इनकी मॉम मुझे लगता है कि बहुत बिजी रहती होंगी, कुछ तो ऐसा करती होंगी, काफ़ी डोमिनेटिंग मुझे लगी। तो अगर ऐसा है तो अपनी मॉम से भी वो प्यार, वो दुलार इनको नहीं मिला जो कि ये एक्सपेक्ट करते हैं। एक्सपेक्ट क्या, एक बच्चा क्या एक्सपेक्ट करेगा, एक्चुअली वो अलग ही होती है ना एनर्जी। बच्चा ये समझ भी नहीं पाता कि हमें क्या चाहिए, लेकिन वो प्यार होता है, हम जानते हैं, बड़े हो जाते हैं तब समझ आता है ना तो लेकिन वो चीज़ तो अंदर घर कर जाती है ना दिल में, कि मुझे जब प्यार मिलना चाहिए था उस वक्त मुझे ये नहीं मिला। और अब तो बड़े हो जाते हैं ना, तो वो चीज़ नहीं रहती, क्या गोद में थोड़ी ना बैठेंगे, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, तो वो मैं देख रही हूँ, ये एक वीकनेस है। तो जिसकी वजह से पता है ये हमेशा खुशी पाने के लिए तरसेंगे। खुश ये बहुत रहते हैं, दूसरों को खुश रखते हैं, लेकिन अंदर से इनको लोनली फील होता है समटाइम्स। जब ये अकेले बैठते हैं और सोचते हैं
कि इनकी लाइफ में कौन है, इन्होंने क्या किया क्या नहीं, या इनको लाइफ में क्या मिला, तब ये बहुत सैड हो जाते हैं और उस वक्त अगर कोई इनको खुशी दे तो उसकी तरफ बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको एक तरीके से वीक पॉइंट ही मानूंगी। वीक पॉइंट में आया भी है और मैं भी मानती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ आपको नहीं मिली, कोई आपको दे रहा है, आप तुरंत उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर चले गए, आपको नहीं पता ना कि वो आपको खुशियाँ क्यों दे रहा है। सो आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि उसके इंटेंशन क्या है, देन आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अचानक से एकदम से कोई चीज़ आपको मिली जो आपको नहीं मिली थी, वो अचानक से कोई देता है और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, तो ये नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है ना। और देख लेते हैं गाइस यहाँ पर क्या आता है। और यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहेंगे ये तो हमारे जैसे हम हैं वैसा ही आपने बता दिया, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर भी वैसे ही हों, आप लोग मिरर करते हो, है ना। जब दो लोग एक जैसे होते हैं ना तो बॉन्डिंग में बढ़िया रहती है, क्योंकि आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको क्या चाहिए, और ना उनको समझने में दिक्कत होती है। व्हील ऑफ फॉर्चून, स्ट्रेंथ फिर से आया है, एंड टेम्परेंस। यस, अगेन इनको अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए होगा और ये अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहेंगे, क्योंकि आई कैन सी कि बहुत ये खुश रहते हैं, सबको खुश रखते भी हैं, लेकिन हाँ इन्होंने काफ़ी कुछ देखा है। और तभी मैं आपको बोल रही थी कि इनको अपने से उम्र के बड़े लोगों के साथ में बात करना काफ़ी पसंद होगा, क्योंकि ये उनसे बात करेंगे तो इनको तसल्ली सी महसूस होती है कि हाँ इन्होंने भी लाइफ में बहुत कुछ देखा और ये किस तरीके से मूव ऑन हुए, कैसे इनकी ग्रोथ हुई, तो वैसे मुझे भी करना है। ठीक है ना। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर 2 बारी आया है, जो कि बताता है कि काफ़ी मजबूत होंगे, परिस्थितियाँ कितनी ही बुरी क्यों ना हो जाएं, टूटने वालों में से नहीं है। अपनी दिल की बात भी नहीं कहेंगे, अगर इनको दुख है तो किसी को नहीं बताएंगे, वो खुद अकेले बैठकर रो लेंगे, लेकिन किसी को बताना इनको ठीक नहीं लगेगा। बैलेंस्ड होंगे, बुरी से बुरी परिस्थितियाँ आ जाएं उनसे फाइट कैसे करनी है और खुद को कैसे संतुलित रखना है इनको पता होगा। ठीक है ना। एंड इनके साथ में आपका डेस्टिन्ड कनेक्शन तो है ही, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि मैरिज हो सकती है। ठीक है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर, इसलिए मैं बता रही हूँ। और देखते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए। गाइस रीडिंग ज़्यादा लंबी तो नहीं हो रही मैं एक्चुअली डिटेल में आपको बता रही हूँ। जर्नी, मैन होल्डिंग अ हार्ट। यस, कोई ना कोई तो पॉलिटिशियन ज़रूर है यहाँ पर कोई तो है, और ये काफ़ी तेज़ दिमाग भी हैं। इनको घूमना बहुत पसंद होगा, घूमना फिरना और कविताएं लिखना। ठीक है, रोमांटिक भी बहुत हैं लेकिन ये खुलकर अपनी बातें नहीं कहेंगे। अगर ये आपसे मिलते हैं तो कोशिश यही करेंगे कि आप इनको पहले कन्फेस कर दो, इस तरीके से मजबूर कर देंगे आपको, हिंट्स देंगे लेकिन बोलेंगे नहीं ये काम करेंगे। ठीक है ना, ये कार्ड है यहाँ पर यही बताता है। तो कुछ ऐसे होने वाले हैं, शरारती हैं भाई, लेकिन आपको इन पर प्यार बहुत आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये हैं थोड़े से बच्चों जैसे, और सुंदर तो दिखते ही होंगे बहुत। आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा, आएगा भी तो कुछ वक्त के लिए। प्लेफुलनेस मैंने कहा था सबसे पहले ही कि इसी एनर्जी में ये रहते हैं। इनका कोई लाइफ पर्पस ज़रूर होगा, गोइंग विद द फ्लो। यस, ये थोड़े ना मनचले टाइप के होंगे, और ये सब कुछ होने के बाद भी मैं देख रही हूँ कि मैच्योरिटी है, कुछ तो इनको करना होगा लाइफ में। ये आपको बोलेंगे कि इनके कुछ गोल्स हैं, इनके कुछ ड्रीम्स हैं जो कि सिर्फ इनसे जुड़े हुए नहीं हैं, इनके साथ साथ इनकी फैमिली और पूरे देश से जुड़े हुए हैं, तो उनको ये पूरा करना है कैसे भी करके। ठीक है ना। और ये आपसे कहेंगे, इस बारे में डिस्कस करेंगे, ये कहेंगे कि अगर ये इस दुनिया में आए हैं तो किसी पर्पस से ही आए हैं और इनको वो पर्पस देखना है। अगर मिल गया है तो उस पर काम कर रहे होंगे, और अगर नहीं मिला है तो जब आपसे ये मिलेंगे उस वक्त ये आपसे डिस्कस करेंगे कि कैसे मैं अपना लाइफ का पर्पस ढूंढूं और उस पर काम करूं। लेकिन बेफिक्रे से हैं, ठीक है, खुश रहने वाले। कभी कभी बहुत ज़्यादा लो फील करेंगे, जब करेंगे तो बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन बताएंगे या दिखाएंगे किसी को नहीं। वैसे खुश रहने वाले हैं, और जिस तरफ भाई हवा चले उस तरफ निकल लो, मस्त मौला बंजारा टाइप। ठीक है तो कुछ ऐसे होंगे आपके ये पार्टनर, आपके ट्रू लव।
अब हम देख लेते हैं कुछ यहाँ से भी इनिशियल्स वगैरह कुछ मिलेगा। लेट्स सी क्या आता है। यहाँ से नंबर 5 आया है तो ये सिग्निफिकेंट हो सकता है। एक्स है यहाँ पर आपके लिए एंड आपके लिए आया है 4। ओके, सी एफ एक्स इट्स 8, 9 और 6 ले सकते हो। 6 जो होता है बैलेंस का नंबर भी होता है, और जो कि मैंने बताया ही कि इनको बैलेंस पसंद है। 7 भी है। ये तो वो हो गया ना, नंबर शुभ माना जाता है इसको। और जे है यहाँ पर, वाई है यहाँ पर, एक्स काफ़ी आ रहा है। क्या बात है, सब हो गया। ठीक है, यहाँ से देखते हैं इनमें क्या आ गया। कुछ यहाँ से भी पता लगेगा। डॉक्टर और हीलर, जो कि मैंने आपको बताया ही था। 333 भी मैंने कहा था कि सिग्निफिकेंट है आपके लिए। हो सकता है आपको दिखने लग जाए मीटिंग होने से पहले, या दिखा हो या अभी दिखता हो। इनोसेंट मैंने कहा ही था। एंड शॉपकीपर और ओनर, तो हो सकता है इनकी कोई दुकान वगैरह हो। सीए हो सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, मैंने कहा ही था बहुत अच्छा बोलते होंगे ये। अट्रैक्टिव स्माइल भी मैंने आपको बोला था। एंड पॉइंट देखिए, ये भी मैंने आपको बोला था। और भी है यहाँ पर कुछ। लॉयर और जज, ये भी मैंने आपको बोला था। सी, मैंने आपके सामने ही निकाले हुए हैं चिट। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है BDEGHJLNPRSUX, तो चलिए देखते हैं कि कौन है आपके ट्रू लव। उनकी पर्सनैलिटी हम देखेंगे और भाई पता लगाएंगे। चलिए देखते हैं। Six of Pentacles, okay. Two of Cups, हो सकता है इनका नाम अमर हो, ठीक है, ए से शुरू होता हो। मतलब कोई भी नाम ए से शुरू होता हो। अमर तो मुझे दिखा तो मैंने बोल दिया। ऐसे कोई भी नाम हो सकता है ए से शुरू होता हो। इनका क्या हो सकता है, आपका हो निकनेम वगैरह कुछ, लेकिन ए से किसी का नाम तो है, शुरू हो रहा है। 10 of Cups, Judgment, very nice. The World, ओहो। King of Wands, okay. ओके, तो पहले इनको हम एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद फिर रीडिंग आगे और करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ वो ये राशियों की पहले बात कर लेते हैं। राशियाँ हो सकती हैं आपके जो ट्रू लव हैं उनकी, या तो फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर अर्थ साइन हो सकते हैं, ठीक है। वाटर साइन भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। वाटर में स्कॉर्पियन एनर्जी बहुत ज़्यादा है जो कि मैं देख पा रही हूँ। एयर साइन भी हो सकते हैं, जिसमें हो सकता है जेमिनी हो, या फिर लिब्रन एनर्जी भी है। ऑलराइट। सबसे पहली चीज़ तो ये बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम। बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम। स्माइल बहुत सुंदर होगी। ये ना आपको देखने में ईगोइस्टिक लगेंगे और थोड़े हैं भी, ठीक है, थोड़े से ये हैं भी ईगोइस्टिक। ये उनमें से हैं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ठीक है, वो वाला हाल है। ऐसे ही हैं वो, क्योंकि मैं ये तीनों कार्ड्स इनका कॉम्बिनेशन देख रही थी और इसीलिए मैं थोड़ा सा चुप थी कि मैं फील करना चाहती थी कि ये है क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है।
सी बहुत ही हेल्पिंग नेचर है, बहुत ही ज़्यादा। अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना, कोई भी अगर असहाय सा इनको दिख गया ना तो उसकी हेल्प करना, चैरिटी वगैरह ये बहुत करते होंगे। भले ही अपनी इतनी कमाई ना हो लेकिन जितनी होगी उतने में करते हैं, ठीक है, ऐसा इनका नेचर होगा। लेकिन भाई बहुत अकड़ है। अगर इनको कोई कमज़ोर दिखे, ठीक है, लाचार दिखे, तो ये अपनी जान भी दे देंगे। लेकिन अगर कोई इनसे कंपटीशन करता है, ठीक है ना, तो फिर ये छोड़ेंगे नहीं, ऐसा इनका नेचर होगा। एंड काफ़ी सारी जिम्मेदारियां इन पर होंगी, काफ़ी सारी, क्योंकि इनका नेचर है, मैंने कहा ना हेल्पिंग नेचर के हैं, ये सभी की हेल्प करना चाहते हैं। इनके कुछ गोल्स हैं, कुछ सपने हैं जो कि सभी से जुड़े हुए हैं। और ऐसा ही ग्रुप 1 में भी थोड़ा थोड़ा आ रहा था। एंड एक जैसी एनर्जी है, कमाल हो गया ऐसा नहीं होता वैसे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लग रहा है। जिससे प्यार करेंगे उसे जी भर के प्यार करेंगे ये, और उसी से शादी करेंगे और उसी से बच्चे होंगे, ठीक है, उसी से बच्चे होंगे से मेरा मतलब समझ गए ना आप लोग। वरना आप लोग सोचो कि हाँ उसी जिससे शादी होगी उसी से तो बच्चे होते हैं, नहीं मैंने काफ़ी गहरी बात कही है तो उसको समझ लो, ठीक है, मैं क्लियर कर दूं, वरना आप सोचोगे इसमें क्या था, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये लॉयल हैं, काफ़ी लॉयल हैं, यानी कि किसी एक से प्यार किया, शादी भी उसी से फैमिली, इधर उधर कुछ लफड़ा नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल ना बेफिक्र हो जाओ अगर ये इस तरीके का बंदा आपको मिलता है। फैमिली को बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस देंगे, चाहे वो अपनी मतलब आपके साथ में फैमिली हो, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ में फैमिली हो, या फिर आप अपने पेरेंट्स को ले लो, ठीक है, बहुत बहुत प्यार करेंगे ये। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि इनके फादर नहीं हो, और अगर फादर हैं भी तो शायद इन पर जिम्मेदारियां होंगी। ये तो या तो बड़े हो सकते हैं घर में, अगर बड़े नहीं हैं तो इनका नेचर ऐसा है जिम्मेदारियां लेने का, कि सभी की जिम्मेदारियां मैं ले लूँ, सभी का काम मैं कर दूँ, मैं सबकी हेल्प कर दूँ, ऐसा नेचर होता है, ठीक है, कुछ लोगों का। तो ये उन्हीं में से हैं, हो सकता है आप खुद भी ऐसे ही हो। एंड क्योंकि यहाँ पर 3 कार्ड्स ऐसे हैं जो कि बता रहे हैं कि फैमिली को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, बहुत ही ज़्यादा, खुद से ज़्यादा फैमिली के बारे में सोचेंगे। घूमने फिरने का बहुत शौक होगा इनको, एनिमल्स रखना बहुत पसंद होगा, ठीक है। हो सकता है ये इनको घूमने फिरने का ऐसी जगह पर घूमने फिरने का शौक़ हो जहाँ पर बर्फ़ होती हो, जैसे कश्मीर है और इस तरीके की जो भी जगह हैं, ठीक है, वहाँ पर इनको जाना बहुत पसंद होगा। स्विमिंग करना इनको पसंद होगा, और खुद को काफ़ी फिट रखेंगे ये, अपने साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, अपनी हेल्थ के साथ में, अपने बॉडी के साथ में, ठीक है, बॉडी बनाना, सुंदर दिखना इनको पसंद है। कपड़े वगैरह अगर आप इनका कलेक्शन देखोगे तो आप दंग रह जाओगे बहुत अच्छा कलेक्शन होगा इनका, शूज़ लेना एंड डिफरेंट तरीके के ड्रेसेस। बट उसके बाद भी पता है आपको ये सेविंग्स करेंगे, ऐसा नहीं है कि खर्च कर देंगे, ना 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 ना, ये पैसे बचाएंगे और उसके बाद भी ये अपनी इच्छाएं पूरी कर लेंगे। बड़े ही होशियार हैं ये, इनको सब अच्छे से बजट वगैरह बनाना आता होगा। एक्टिंग बहुत अच्छी करते होंगे, तो हो सकता है एक्टर हो या सिंगर हो, या इस फील्ड में आना चाहते हो भले कोई और ही, लेकिन हाँ इनको शौक होगा। काफ़ी फ्यूचरिस्टिक होंगे, और जहाँ पर इमोशनल होना है वहाँ पर इमोशनल होंगे, लेकिन जहाँ पर इनको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है वहाँ पर अपने इमोशंस को बिल्कुल भी आने नहीं देंगे, ऐसे होंगे ये, ठीक है। और देखते हैं, और हालांकि मैं ट्रू लव की बात कर रही थी, लेकिन पता नहीं मैं क्यों ऐसे बोल रही थी कि आपके साथ में अगर फैमिली होगी तो हो सकता है कि फ्यूचर हो आप दोनों का एक दूसरे के साथ में, क्योंकि मैं अगर बोल गई हूँ तो कोई तो वजह होगी, वरना मदर यूनिवर्स क्यों बुलवाती है ऐसे। तो मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है कि इन्हीं के साथ में आपकी फैमिली बनेगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, लो आ भी गया है शादी का कार्ड एंड 10 ऑफ कप्स भी है, जजमेंट भी है, 2 ऑफ कप्स भी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स,
डेविल। ओके गाइस, तो देखो अब मैं कुछ क्लियर करना चाहूँगी। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप इनको पहले से जानते हो और इनके साथ में लिव इन में रह चुके हो एंड अभी सेपरेशन चल रहा हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिला तो मैंने दे दिया। सभी अपने ऊपर मत ले लेना, क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी लाइफ में अभी तक कोई आया ही नहीं है और आप किसी का वेट कर रहे हो और ये रीडिंग देख रहे हो उसके लिए। बट उसके बाद भी कुछ लोगों के लिए मुझे लगा तो मैंने ये मैसेज दिया कि हो सकता है अभी सेपरेशन चल रहा हो, लिव इन में रहते हो आप लोग। अगर लिव इन में नहीं भी रहते थे तो हो सकता है फिजिकल हुए हों, ठीक है। और जब ऐसा था तब तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन बाद में शायद परिस्थितियाँ बदल गई। ऑल राइट, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मैं बताना चाहूँगी कि ये एक तो ये कि इनको पैसा कमाना बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ये इनकी हॉबी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना। तो अगर ये जॉब करते होंगे तो जॉब के साथ साथ में ये बिज़नेस करेंगे। अगर बिज़नेस करते होंगे तो बिज़नेस एक बिज़नेस से इनका काम नहीं चलेगा, ये कई तरीके के बिज़नेस करना चाहेंगे। घूमना फिरना और कुछ घूमने फिरने का इनको शौक भी होगा और इनका कुछ काम भी ऐसा होगा जिसकी वजह से इनको आना जाना पड़ता रहेगा हमेशा ही। काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे और काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल भी होंगे। जैसे कि मैंने कहा कि अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, तो ट्रेडिशनल भी होंगे, ट्रेडिशंस का भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल ये रखेंगे। कोशिश इनकी यही रहेगी, अगर शादी की मैं बात करूं तो इनकी कोशिश यही रहेगी कि इनकी शादी वहाँ हो जहाँ पर ये भी राज़ी और इनकी फैमिली भी राज़ी। अगर कहीं से भी कोई दिक्कत आती है तो ये टाइम लगाएंगे जब तक ये कन्विंस नहीं कर लेते। ओके, काफ़ी ज़्यादा देखो ये अट्रैक्शन में भी आ जाते हैं, ठीक है। इनका नेचर ऐसा है, जो इनको अट्रैक्टिव लगा उसकी तरफ ये बढ़े चले जाएंगे, ठीक है। यस, काफ़ी जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं। अगर कोई इनके सामने अच्छे से बात कर दे या किसी को ये काफ़ी टैलेंटेड देख लें, इंटेलिजेंट देख लें, बात करने का तरीका बड़ा अच्छा है, तो उससे बड़ी जल्दी इम्प्रेस हो गए, ठीक है। ये इनका रहेगा। एंड द डेविल का कार्ड है, तो यू नो वेरी सेक्सी टाइप बंदा है। ओके, और देख लेते हैं। बंदा बंदी जो भी हो, स्टार सीड हो सकते हैं, जो कि मैंने कहा ही था कि इनको कुछ हेल्प वगैरह करने का कुछ ज़्यादा ही शौक है, तो स्टार सीड हो सकते हैं। क्योंकि स्टार सीड्स जो होते हैं ना, उनको डिवाइन जो है यहीं पर लेकर आती है। इधर उधर से धक्के मरवा के उनका लाइफ पर्पस जो होता है ना, हीलिंग से ही जुड़ा होता है, तो वहीं पर लाकर खड़ा कर देती है डिवाइन कि बेटा यही करो। ओके, तो मुझे लग रहा है कि ऐसा है। टेम्परेंस, ओके, एंड ये लो टेम्परेंस एंड एम्प्रेस। सो यस, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट होंगे। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद ये सभी लोग मत लेना, जर्नल रीडिंग है, ठीक है। मैं जो बोलने वाली हूँ ना, उसको लेकर कमेंट्स आने लगते हैं रोने वाले। मुझे नहीं समझ आता सॉरी, कि क्यों रोने लग जाते हो, तो जनरल रीडिंग है। अब जैसे यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि ये मैरिड हो, ओके। जब आपको मिले तो ये इनका डिवोर्स हो गया हो या पहले ही हो चुका हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को ये तब मिले जब ये मैरिड ही हैं, डिवोर्स वगैरह कुछ नहीं है। हो सकता है ट्रू लव तो ट्रू लव है ना, कोई भी मिल सकता है। फिर भी मैं सभी के लिए नहीं कह रही, कुछ लोगों के लिए ऐसा है। मुझे दिखा तो मैंने बोल दिया। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर एम्प्रेस है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, इसलिए मैंने कहा। अब मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं तो मैं क्या करूँ, बताऊँगी ना। हाँ, तो भाई ऐसे हैं और काफ़ी ज़्यादा नेम एंड फेम इनके भाई इनकी किस्मत में ही है, नेम एंड फेम, ठीक है। पैसा तो है ही, अबंडेंस तो है ही, लोग जानेंगे पहचानेंगे, बड़ा प्यार करेंगे और नाम बहुत होगा इनका। हो सकता है इनका नाम एम से भी शुरू होता हो, ठीक है। यहाँ पर एस लिया है, एन लिया है, पी लिया है, आर बी डी ई, ओके, एम से हो सकता है, ठीक है। हो सकता है इनके दो नाम हो, तो आई थिंक सो। और देख लेते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो इनको मजबूत बनाती हैं और क्या है इनकी वीकनेस।
6 ऑफ पेंटिकल्स फिर से आ गया, फूल, द मून, ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके फाइन। सो अगर मैं देखूं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको मजबूती देती हैं, तो ये है लोगों का प्यार। ठीक है गाइस, कुछ तो ये ऐसा ज़रूर करते होंगे जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग हैं जो इनके लिए दुआएं मांगते हैं, इनको प्यार करते हैं। और मैंने कहा ही कि कलेक्टिव प्रेयर्स, कलेक्टिव दुआएं कभी खाली नहीं जाती, ठीक है ना। इस वजह से इनकी लाइफ में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आए होंगे, सभी की लाइफ में आते हैं, लेकिन ये हमेशा ही उससे आगे निकल गए क्योंकि लोगों की दुआएं रही हैं, लोगों का सपोर्ट रहा है, यूनिटी रही है। इनको ना लोग एक देवता की तरह मानते हैं, देवी की तरह मानते हैं, ठीक है। और ये इनकी सबसे बड़ी मजबूती है, ये एक मसीहा की तरह है लोगों के लिए। और अगर ऐसा नहीं है तो इन फ्यूचर ऐसा होगा। अगर आप पहले से इनको जानते हो, आपको लगता हो कि ऐसा नहीं है, तो फ्यूचर में ऐसा होगा। और अगर आप मिले ही नहीं हो तो आपके लिए मैं बता दूं कि जब ये मिलेंगे तो हो सकता है किसी ऐसे ही प्लेटफॉर्म से आपको मिले, ठीक है ना। लोगों का प्यार, लोगों का दिया गया सम्मान, ये इनकी मजबूती है गाइस। और इनके विचार, लोगों के लिए कुछ करना, कुछ कर दिखाना, जिसकी वजह से लोगों का भला करना, जिसकी वजह से चाहे इनको ज़िंदगी में कुछ भी झेलना पड़े, उन सारी चीज़ों को पीछे हटा देंगे, उससे बाहर निकल आएंगे और लोगों की सेवा करने लग जाएंगे। यानी कि प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूं तो इसी को ये देंगे। अब जैसे यहाँ पर मून की एनर्जी है, ठीक है, और इसके साथ में क्या आया है, फूल। मून की एनर्जी बताती है कि ज़रूर इनके अंदर कुछ डर, कुछ इनसिक्योरिटीज़ वगैरह हैं जो कि किसी के साथ में कनेक्शन में रहने की वजह से हुए हैं, ठीक है। ये करियर की वजह से नहीं है क्योंकि मून की एनर्जी है। करियर से होता तो मैं वैसे बता देती। ये रहे हैं किसी कनेक्शन में, किसी के साथ में रिलेशनशिप में, और इनका बहुत ही बुरा ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, जो भी हुआ है। लेकिन ये इनकी मजबूती है कि ऐसी एनर्जी में रहने के बाद भी ये फूल की एनर्जी में आकर आगे निकल लेते हैं। मतलब कि उसको भूल कर, उसको लेट गो किया, कभी याद आ गया तो आ गया, वैसे उसको लेट गो किया, आगे बढ़े और अपने काम में लग गए। यानी कि दूसरों की हमें सेवा करनी है तो हम उस काम में लग गए, दैट्स इट। ये इनकी बहुत, मैं कहूँगी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एक ऐसी मजबूती इनके अंदर है ये, जिसकी वजह से कोई इनको गिरा नहीं सकता। जी जान ये लगा देंगे लोगों का भला करने में, ठीक है। ये है यहाँ पर। अब देख लेते हैं इनका वीक पॉइंट क्या है। बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि लेट गो करना बहुत मुश्किल होता है और ये कर देते हैं। बात अगर इनके गोल्स पर आ जाए ना, ये कर देंगे लेट गो। कितना ही पेन इनको क्यों ना हो रहा हो, ये भूल जाएंगे। हाई प्रेस्टेस, ओके, द एम्परर, एम्प्रेस भी आया है, एम्परर भी आया है, क्वीन ऑफ वैंड्स भी आया था, एस ऑफ कप्स। ये बहुत इमोशनल है गाइज ये इनकी वीकनेस है, ठीक है। ये एक मास्क लगा कर रखते हैं, चाहे हम ये कार्ड लें चाहे ये कार्ड लें, दोनों का मतलब सेम ही है। ये एक मास्क लगा कर रखते हैं, सामने वाला देखकर ये कहेगा कि इनके अंदर तो दिल ही नहीं है, लेकिन भाई दिल है और बड़े बच्चों जैसा है। तो अगर किसी ने इनको अच्छे से पहचान लिया और इनके क्लोज हो गया कैसे भी करके, और ये उसके प्यार में पड़ गए अगर, तो फिर ये उसको भूल नहीं सकते ना। ये लेट गो करके आगे निकल कर अपना काम तो करेंगे, लेकिन अगर आप ये सोचो कि अरे 10 साल हो गए हैं, 10-12 साल हो गए हैं, हम कहाँ इनको याद होंगे ना। इनसे एक एक बात पूछ लो, ये बताएंगे किस डेट में आप मिले थे, किस मंथ में आप मिले थे, आपने इनको क्या बोला था, इन्होंने क्या आपको बोला था, कैसे आपका रिएक्शन था जब इन्होंने कुछ कहा, कौन से कलर के आपने कपड़े पहने थे, क्या, ये सब कुछ बोलेंगे। देखने से आपको ये लगेगा कि इनको कुछ याद नहीं रहता, इनको कुछ परवाह नहीं है, लेकिन ना, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है गाइस। ये इनकी कमज़ोरी है और इसी कमज़ोरी को छिपाने के लिए ये एम्परर और ये हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में रहते हैं ताकि इनका कोई फ़ायदा ना उठा ले, ठीक है। और देख लेते हैं। फोर्थ चक्रा, फिर से वही लव, कंपैशन। और देख लेते हैं।
ये कम्युनिटी, यस, यूनिटी में रहना, कम्युनिटी बनाना, ठीक है। और उसके लिए इनको एक बात की बहुत चिंता होगी कि इनका नाम ना ख़राब हो जाए, क्योंकि इनका कुछ तो ऐसा काम होगा जिसकी वजह से लोग इनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और इनके लिए रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं है। और अगर कोई भी ऐसा काम है जिसमें इनका दिल लगा हुआ है लेकिन उसकी वजह से इनका नाम ख़राब हो रहा है, इनकी जो पोजीशन है उस पर आँच आ रही है, तो ये बिल्कुल छोड़ देंगे इसको, चाहे फिर इनको कितना ही बुरा क्यों ना लगे। ऑलराइट। और मैं बता दूं कि इनको यूनिटी में रहना, इनको कम्युनिटी बनाना, और मतलब इनको पसंद है लोगों को जोड़ कर रखना। अगर कहीं फ़ाइट हो रही है तो ये वहाँ पर जाकर सुलह करवा देंगे, फ़ाइट को रोक देंगे, और ये कहेंगे कि शांति से बैठकर बात करो, फ़ाइट मत करो, ठीक है। इनका ये रहेगा, लोगों के बीच में प्यार बांटना, लोगों को एक दूसरे से प्यार करना सिखाना, ये उनका रहेगा। केयरिंग कनेक्शन, सभी की केयर करना, सभी को प्यार करना। एक चीज़ मैं और बता दूं, ये सभी से प्यार से बात करेंगे। इनको लाइफ में जो भी मिला ना, सभी से प्यार से बात करना, चाहे इनके बराबर का हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये सभी से प्यार से बात करेंगे। तो इनसे जब आप मिलोगे ना, तो इनसे अचानक से बहुत ज़्यादा क्लोज़ होने की कोशिश ना करना, क्योंकि ये फिर शायद भागने की कोशिश करेंगे। आपको शायद ये लगे कि ये बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, मतलब ये आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन ये सभी से प्यार से बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इनके साथ में कनेक्शन में आते हो तो पहले अच्छे से समझ लेना कि सच में इनके दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए, या फिर नहीं है, या फिर अभी ये बताना चाहते हैं या फिर नहीं बताना चाहते हैं। जैसे आपने अगर कह दिया कि देखो तुम बता नहीं रहे, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझे प्यार करते हो, ये निकल लेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, क्यों? क्योंकि इनको कैसे हैंडल करना है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इस कनेक्शन को कैसे हैंडल करना है। ये निकल लेंगे गाइस, ये ऐसे ही हैं। हैंगमैन, ओके, टॉवर, ये इनकी, और देखो फिर से मून आ गया। ये हैं इनके कुछ, इनका पास्ट अच्छा नहीं रहा गाइस, मैंने कहा ही, मुझे पहले ही लगा था इनका नहीं रहा है अच्छा, और हर बारी किसी ना किसी ट्रांसफॉर्मेशन से ये गुजरे हैं हमेशा, और इसीलिए आई थिंक कि इस एनर्जी में पहुंच गए हैं। मैंने कहा ना, स्टार सीड हो सकते हैं, इस एनर्जी में पहुंच गए हैं जहां पर इनको दूसरों का दर्द महसूस होता है। और यकीन मानिए ये उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रहेंगे जो कि तकलीफ़ में होंगे, इन्हें रोते हुए दिखेंगे, तकलीफ़ में दिखेंगे, उनकी तरफ ये ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इनको लगेगा कि हाँ, इनको जो दर्द हो रहा है ना वो वैसा ही है जैसे मुझे हुआ, ठीक है। और हाँ, ये थोड़ा है इनके पास्ट में अटके रहने वाली एनर्जी, ठीक है। हैवी एनर्जी है, हैवी। मुझे सिर में दर्द हो रहा है सच में, इनको भी होता होगा इसीलिए। बियॉन्ड इल्यूजन, ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए मैं अभी बोल रही थी ना आपको, देखो ये देख लो। ये स्टार सीड होंगे, काफ़ी सारे लोगों के लिए आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। देखो यहाँ पर पता है क्या है, शुरुआती दिनों में ये बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह होंगे, तो इनको सच दिखाने के लिए काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए, जिसकी वजह से इनका थर्ड आई चक्रा ओपन हुआ, ठीक है। अब ये ऐसे होंगे, अब ये ऐसे हो गए होंगे, पहले ऐसे नहीं थे। पहले लोगों पर ट्रस्ट कर लेना और उनको भाई अपना दिल दे देना, ठीक है, सभी को प्यार करने लगना बिना उनके बारे में जाने समझे, ये करते होंगे। लेकिन धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्मेशंस तभी हुए ताकि इनकी थर्ड आई चक्रा ओपन हो और ये देख सकें कि सच क्या है, झूठ क्या है, ठीक है। एंड हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम हो, फिर से मैं कहूँगी इनकी लाइफ में जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन आए हुए होंगे वो सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि एक बैलेंस बना पाए खुद के अंदर, और तब ये दूसरों को समझेंगे, जानेंगे और उनकी हेल्प करेंगे। ये रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देख लेते हैं इनिशियल्स क्या हैं। तो अगर आप नहीं जानते हो, जब मिलोगे तो आपको समझ आ जाएगा, जानते हो तो आपको पता होगा इनकी लाइफ का, ठीक है, तब तो कोई मुश्किल है ही नहीं, समझ लीजिएगा। C3 5 35 हो सकता है, एज हो KS, इनके नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं गाइस, ठीक है। RX NAX F2 32 हो सकता है, या 23 25 I
यहाँ पर 2 आ गई हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं क्या है आपके लिए। सिंगर और एक्टर हो सकते हैं, आई थिंक मैंने बोला था, इसमें बोला था, पाइल 1 में बोला था। रोमांटिक, काफ़ी रोमांटिक होंगे, एंड अबंडेंट होंगे, यस। एंड क्या होंगे, वेरी गुड डांसर हो सकते हैं, एंड मैच्योर, ओके। इनोसेंट, इनोसेंट भी होंगे, मैच्योर भी होंगे, टॉल होंगे, ब्राउन आइज होंगी बहुत से लोगों के लिए, ठीक है। इनकी ब्राउन आइज हो सकती हैं, फेयर हो सकते हैं। टॉल तो यहाँ पर आ ही गया, लेकिन सभी के लिए टॉल हो मुझे नहीं लग रहा, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताना कमेंट में। क्रिएटिव, काफ़ी क्रिएटिव होंगे। मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, फैटी हो सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, हो सकता है ये क्रिश्चियन भी हो कुछ लोगों के लिए। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।